नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी। मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। यमुना पार विकास समिति व पर्यटन विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में कोरांव तहसील क्षेत्र के बड़ोखर गांव में पर्वतारोहण स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक धरोहर को संजोने हेतु शासन प्रशासन स्तर पर अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु लोगों में जन जागरूकता का अभाव होने से सफलता संभव नहीं हो पा रही है। इसी उद्देश्य के तहत रविवार को पर्वतारोहण स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बुद्धिजीवियों समेत क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लेकर पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन पर बल दिया। इस स्पर्धा हेतु क्षेत्र से 11 विद्यालयों के 31 छात्रों को चयनित किया गया था। प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को मेडल एवं अन्य प्रतिभागियों को यमुना पार विकास समिति द्वारा प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया गया। यमुना पार विकास समिति की पहल से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां लोगों को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूक किया गया। यह थी कोरांव से सुरेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राकृतिक सुरक्षा, संवर्धन एवं संरक्षण पर एक विश्लेषण, जिसे आप सभी लोगों को अवश्य देखना, जानना और समझना चाहिए। यदि आज हम विकास की बात करते हैं तो यह प्रश्न अवश्य सामने आते हैं, क्या विकास के पैमाने प्राकृतिक जंगलों को उजाड़कर बनाए गए कंक्रीट के जंगल हैं, या पहाड़ों की छाती चीरकर बनाई गई सड़कें हैं, या धुआं छोड़ते कल कारखाने या मोटर गाड़ियां इस विकास के मानक हैं? सच तो यह है कि यांत्रिकता का विकास करके हमने भौतिक दूरियों को भले ही कम कर लिया हो, लेकिन इंसानियत की दौड़ में बहुत पीछे छूट चुके हैं। विकास के बहुत संकीर्ण पैमाने हमने बना लिए हैं, जो नितांत भौतिकवादी और क्षणभंगुर हैं। सवाल है, क्या प्लास्टिक की कोयल असली कोयल की जगह ले सकती है? क्या ड्राइंग रूम में सजे प्लास्टिक के फूल जीवन में असली सुगंध बिखेर सकते हैं? कई तरह से इसके जवाब ढूंढने पर सिर्फ जवाब मिलता है तो नहीं का। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन, प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, लालचों को नहीं, अब इस रूप में प्रासंगिक होने लगा है कि प्रकृति सिर्फ हमारी लालच को पूरा करने का माध्यम बनकर रह गई है। जरूरतों से तो हमारा कब का पेट भर चुका है। यह बात समय रहते इंसान को समझ लेना चाहिए कि अगर इसी तरह हम प्रकृति की उपेक्षा करते रहें तो एक दिन हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह धन दौलत, बंगला गाड़ी सब कुछ क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। हमने विकास का यह जो भस्मासुरी मॉडल तैयार किया है, यह दरअसल विनाश का मॉडल बन जाएगा। सच्चाई यही है कि हम बेइंतहा लालची होते जा रहे हैं, और इसी लालच के दुष्परिणाम हमने बीते वर्षों में देखा। किस तरीके से कोरोना में हम प्रभावित हुए थे। ग्लोबल एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन इंडेक्स में भारत 32वें स्थान से नीचे लुढ़कते हुए 155वें स्थान पर आ गया है। राजधानी दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया है। पशु पक्षियों की संख्या घटते स्तर की एक मिसाल है कि अभी हाल ही में हुए एक शोध के मुताबिक 10% से अधिक पक्षियों की प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं, तथा IUCN के मुताबिक 12% से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पहले ही खत्म हो चुकी हैं। वायु प्रदूषण की स्थिति यह है कि भारत में मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। आज पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियां संकट में हैं। सदियों से सभ्यता के विकास की साक्षी रही नदियां मर रही हैं, और फिर भी हम उन नदियों में मल मूत्र और गंदगी फेंकने से बाज नहीं आते। गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रही गंगा मरने की कगार पर है। यमुना मर चुकी है, और सरस्वती तो कब विलुप्त हुई यह बात हमें ठीक ढंग से याद भी नहीं है। भलाई इसी में है कि मानव गतिविधियों से सीखे। बहस के मुद्दे सिर्फ विकास के पूंजीवादी मॉडल तक ही सिमट कर ना रह जाएं, बल्कि हम पर्यावरणीय सुधारों की तरफ गंभीरता पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाएं। जरूरत है कि सुविधा भोगी वर्ग अपनी विलासिता त्यागे, एसी के बंद कमरों में बैठकर पर्यावरण संरक्षण की नीतियां बनाने वाले हमारे भद्रजन यह समझें कि बाहर की दुनिया बहुत गर्म होती जा रही है। तमाम तथाकथित अमीरों की विलासिता ही पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रमुख कारण है। अगर
यह अपनी कार छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं तो इससे इनके इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। तमाम आयोजनों और त्योहारों पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाने का तरीका हमारे पर्यावरणीय रूपों को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। हमें इन आदतों को पूरी तरह छोड़ना ही पड़ेगा, तभी प्रकृति खुशहाल बन सकेगी। प्रकृति संरक्षण की बातें जानते तो हम सब हैं, बस उन्हें अमल में लाना है। प्रकृति के झूठे सौंदर्यीकरण की बजाय हमें असल सुधारों की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि हम प्रकृति की ओर लौटें। कहने का उद्देश्य यह भी नहीं है कि हम गुफाओं की ओर लौट जाएं। जरूरत है तो पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की। किसी भी सभ्य समाज की यह चिंता होनी चाहिए कि उसके सदस्यों की संख्या उसके संसाधनों की हद को पार न करें। वैदिक जनों को हर पल इस बात की चिंता सताती थी कि मानवीय लालच कहीं प्रकृति की सीमित संसाधनों को नष्ट न कर डाले, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। मैं जानता हूं कि मैं संवेदनाओं के उस दौर में हूं जहां मानव को ही नहीं समझ रहा है। ऐसे में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों व नदियों की संवेदना को मानव द्वारा महसूस करना अति आशावादिता होगी। फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि मानव अपनी गलतियों से सीख जरूर लेगा। वह अपनी जरूरतों को सीमित भी करेगा और प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु सच्ची सहभागिता भी निभाएगा। धन्यवाद।